देश बदल रहा है? क्या देश का कालचक्र बदल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या की पावन भूमि से ये कहते हैं कि देश का कालचक्र बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके क्या मायने हैं? इससे क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या आपको कोई बदलाव लग रहा है आसपास, मन में, माहौल में, सोच में? क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, भारत दो बुनियादों पर खड़ा है, एक राष्ट्रवाद और दूसरा आध्यात्म। और माना यही जाता रहा है, खास तौर पर अब 22 जनवरी के बाद से, कि दोनों का नव जागरण हुआ है। यानी राष्ट्रवाद और आध्यात्म एक बार फिर से भारत को वापस दिया गया है। भारत की आध्यात्मिक चेतना का उद्घोष हुआ है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में अयोध्या से उठी उसी आध्यात्मिक चेतना की बात होगी जिससे देश का कालचक्र बदल गया। आज सनातन के स्वर्णिम काल में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है और उससे आने वाले चुनाव की जो पटकथा लिखी जा रही है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये कालचक्र तो बदल रहा है, साथ में आपका, हमारा, सबका जीवन भी बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। दशकों तक भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना में जो केंद्र बिंदु थे, उनके पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरे तरीके से संदूक में बंद थी। पहले इनकी चर्चा तक करना गुनाह था। क्या होता था? दादी जी घर में जो हमारी बुजुर्ग होते थे, वो कहते थे कि पूजा पाठ करोगे तो सही रास्ता दिखेगा। पूजा पाठ, आध्यात्म से जुड़ोगे, अपने रूट से जुड़ोगे, तो कहीं ना कहीं सही रास्ते की ओर निकलोगे और भविष्य उज्जवल होगा। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले अगर आप श्री राम का नारा ले रहे हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं, पटका पहने हुए हैं, तो आप सांप्रदायिक हुआ करते थे, आप राजनीतिक हुआ करते थे और उसकी चर्चा करना गुनाह था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आध्यात्मिक चेतना को फिर से उजागर कर दिया है, जो भारत की आत्मा में हमेशा से बसा हुआ था। और उसमें सबसे ऐतिहासिक पल था जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। चुनाव के मुहाने पर खड़े भारत में 22 जनवरी को सबसे बड़ा बदलाव आया और उससे 140 करोड़ लोगों के मन मस्तिष्क में भी बदलाव आया, जो आध्यात्मिक भी था, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है और उससे आर्थिक बदलाव भी दिखेगा। पहले तिलक लगाना, अपने आप को हिंदू कहना, धार्मिक जुलूस निकालना, भगवा लहराना, अयोध्या काशी की बात करने पर लोग घबराते थे। सिर्फ यही नहीं, लोगों को घूमने का जो डेस्टिनेशन हुआ करता था वो गोवा हुआ करता था, न्यूयॉर्क हुआ करता था, बैंकॉक हुआ करता था। लेकिन मोदी की आध्यात्मिक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है। लोग काशी, उज्जैन, अयोध्या में अपने प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उस तरफ रुख कर रहे हैं। होता क्या था? छुट्टियां हैं, आप अपने आसपास के जीवन में, आप खुद कहेंगे आपके जीवन में हुआ, आपके पड़ोसी के, आपके दोस्त के जीवन में हुआ, तो छुट्टियां हुई हैं, करना क्या है? तो ठीक है, अगर देश में जाना है तो गोवा चलते हैं, विदेश में जाना है तो फिर पेरिस या फिर थाईलैंड या फिर इटली, या जिस हिसाब से। लेकिन अब क्या होता है कि छुट्टियां हुई हैं, उज्जैन चलते हैं। अब आप उज्जैन जाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप क्या क्या करेंगे? तो आप उस कॉरिडोर में जाएंगे महाकाल के। आप अगर काशी जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? उन बेहतर सुविधाओं के साथ। तो अब लोग अपने ही भारत में ऐसी जगह जाना चाहते हैं और शायद यही आध्यात्मिक चेतना है। अब देखिए, अयोध्या तो देश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। 22 जनवरी के बाद से ही अगर आप आंकड़ों में गिने तो 5-5 लाख की भीड़ जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ लोग सालाना यहां दर्शन के लिए आने वाले हैं और यहां आने वालों में हर वर्ग शामिल है। तो जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि अब युवा भी इसमें शामिल हैं, और हो क्यों ना, हमारी आध्यात्मिक चेतना ही हमारा असली आधार है। अब देखिए, इनकी संख्या दूसरों के मुकाबले ज्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सनातन का सकल मनोरथ पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम लल्ला के मंदिर का निर्माण भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का पुनर्जागरण की एक बड़ी कड़ी है और एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसमें 500 सालों के सतत संघर्ष और बलिदानों की ना टूटने वाली लड़ी भी जुड़ी हुई। अब देखिए, विधाता
को तो जो वचन दिया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दशक के बाद 84 सेकंड में पूरा कर लिया और एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना शायद ही किसी के लिए मुमकिन होगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे राम मंदिर निर्माण ने राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चेतना का निर्माण किया है। कैसे मोदी राम के सरोकार से भविष्य का एजेंडा भी साध गए और कैसे मोदी ने कमंडल के जरिए मंडल की धार को कुंद कर दिया है। अब ये भारत है, भारत में हर मुद्दे पर राजनीति होती है और ये तो राम का मुद्दा है जिस पे राजनीति होती आई है, हो रही है और होती रहेगी। अब देखिए, राष्ट्रवाद जिसे लेकर बीजेपी 90 के दशक से आक्रामक रही है और बीजेपी को फायदा भी मिला है, अब राम मंदिर निर्माण के साथ नए राष्ट्र निर्माण की प्रबलता से उसकी बात कर रही है, बात को उठा रही है। राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर की संज्ञा दी जा रही है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हो रहा है। ये जो वाक्य है ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, इसके अंदर आने वाले दशकों की सोच और भविष्य छुपा हुआ है। आगे की भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच छुपी है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राम के स्वरूप में राष्ट्र चेतना का ये मंदिर माना जा रहा है। आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। अब आप देखिए, बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से 2024 में 400 पार का लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है। राष्ट्रवाद को बीजेपी ने धार देने के लिए हर घर तिरंगा, तिरंगे वाली रैली, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान शुरू किए। सरकार देश में आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृतकाल मना चुकी है। 14 अगस्त को देश विभाजन की वजह से जान गंवाने वालों की स्मृति में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है। साल 2021 में पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी के दिन से मनाया जाने लगा है और 2019 की जीत में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। कश्मीर से जो 370 हटाकर बीजेपी ने राष्ट्रवाद की नींव पर अपनी लोकप्रियता की इमारत और बुलंद कर दी। अब ये वो वायदे हैं जिसे पार्टी जनसंघ के जमाने से करती आ रही है, उस पर चर्चा करती आ रही है, वादे करती आ रही है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री लाल किले से सीना ठोककर कह सकें और कह चुके हैं कि अब सीरियल धमाकों जैसी खबरें बीते दिनों की बात हो गई है। अब ये आप खुद ही समझिए, मैं तो आपको एक सीरियल तरीके से बता रही हूँ बिंदुवार, लेकिन आपने कभी सोचा था कि हम सब अपने घरों में झंडे लगाएंगे? जब भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तो हम झंडे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, लिबास हम वैसे पहनते हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये आह्वान किया कि हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, तो हम सबने किया। कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद वाली जो फीलिंग है वो हम सबके अंदर आई है। अगर आप इसे सोचेंगे तो महसूस कर पाएंगे। अब देखिए, विपक्ष के सामने सबसे बड़ा अनसुलझा जो सवाल है पहाड़ की तरह, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के नैरेटिव को किस तरह काउंटर करें। देखिए, खासकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ये जो नैरेटिव है, पिछले कुछ सालों में इन दोनों मसलों पर बीजेपी बहुत मजबूत हुई है और दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं भी हुई जो इस नैरेटिव को स्थापित रखने में मददगार बनी। जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। विपक्ष बीजेपी की इस कोर पिच पे
कैसे सेंध लगाए, इसका सियासी फॉर्मूला अब तक नहीं मिल पा रहा, नहीं खोज पा रहे। कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग करते हैं, कमलनाथ ने, कांग्रेस ने किया, परिणाम आपके सामने है मध्य प्रदेश में। अब कभी अपना राष्ट्रवाद सामने लाकर जरूर इसे काउंटर करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद लकीर को बहुत लंबा खींच दिया है। तो विपक्ष को उस लकीर से बड़ी लकीर खींचने में कोई एक नया आइडिया, कुछ एक नए तरीके से सोचना होगा, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। 24 में बीजेपी के राष्ट्रवाद को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का ही नाम इंडिया रख लिया था। इसमें बहुत विवाद हुआ, चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रवाद वाली जो फीलिंग है, इमेज है, उसको और दृढ़ करने के लिए अलायंस का नाम इंडिया रखा गया। लेकिन बीजेपी ने इसकी कार्ड भी निकाल ली और इंडिया वर्सेस भारत का नैरेटिव सेट कर दिया। हिंदुत्व की सियासत को बीजेपी ने देश में इस कदर स्थापित कर दिया है कि अब सेक्युलर कही जाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज में भी बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के चुनाव अभियान में सबसे प्रमुख रहने वाला है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनाने तक बीजेपी ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा और इसी का नतीजा है कि 22 जनवरी के बाद से पूरे भारत में अयोध्या से एक नई आध्यात्मिक चेतना का संचार हो रहा है। अब इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में जो चुनाव हुआ था वो एंटी इनकम्बेंसी वाला चुनाव था, यानी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने वाला। कांग्रेस को हटाना था, मोदी को लाना था। वहीं 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद की लहर थी और माना जाता है कि इसके बस पर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई और ये सही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन 2024 का चुनाव साफ शब्दों में कहें तो धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राम लहर, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह दिख रही है। अयोध्या में रामलला के दर्शन को जैसी भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि देश का वोटर राममय हो रहा है और बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी राम नाम की गूंज है और जिसकी सबसे सुंदर तस्वीर है 22 जनवरी को जो दिखाई गई, जब टाइम स्क्वायर और सिडनी में भगवा लहराया। और अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे अयोध्या से उठी आध्यात्मिक चेतना 2024 में बीजेपी के लिए जीत का आधार बन सकती है। अब देखिए, CSDS सर्वे के मुताबिक 2009 में, और ये बहुत खास सर्वे है, इसको समझना जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा वोटर की मानसिकता, भारत देश में वोटर किस हिसाब से वोट करता है। CSDS सर्वे के मुताबिक 2009 में लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ता रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। अक्सर मंदिर जाने वाले 43% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और कभी कभी मंदिर जाने वाले 42% लोगों ने मोदी को अपना मत दिया। वहीं कभी नहीं मंदिर जाने वाले 39% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। अब देखिए, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के चुनाव में 23 करोड़ हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। 23 करोड़ में 20 करोड़ ऐसे हिंदू थे जिन्होंने वोट दिया, वो सच्चा भारतीय होने के लिए खुद को हिंदू होना अनिवार्य बताते हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि माहौल क्या है और जो पुराने इतिहास में कैसे वोट दिए गए हैं। तो अब सोचिए कि इस माहौल में क्या होगा। तो मैं जिस बात की चर्चा कर रही थी कि 23 करोड़ में 20 करोड़ ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने वोट दिया, वो सच्चा भारतीय होने के लिए खुद को हिंदू होना अनिवार्य मानते हैं। अधिकांश भारतीय हिंदू यानी 84% धर्म को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्षेत्रवार अगर बात करें, ऐसे लोगों का सबसे कम प्रतिशत दक्षिण में है, जो कि 69% है। और अगर 59% हिंदू प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, यानी दक्षिण में ये प्रतिशत अगर माने तो 37% है। इन आंकड़ों में चुनाव से पहले विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश है, यानी जो मंदिर जाएगा वो बीजेपी के पाले में ही आएगा। विपक्ष के लिए मंदिर से दूरी भी और मंदिर जरूरी भी।
माना जा रहा है कि चुनाव से पहले 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके होंगे और ऐसे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ रहा होगा और इसका वोटिंग पर सीधा असर दिखना तय, जो बीजेपी के 400 पार के आंकड़े को मजबूती देता है। अब देखिए, ऐसे में सवाल है कि राम लहर जोरदार, अयोध्या में कतार, क्या फिर से दिल्ली में मोदी सरकार? क्या अब ये तय हो चुका है कि जो प्रो हिंदू साउंड करेगा 24 में उसी का बम्पर वोट उसी को मिलेगा? राम मंदिर से मैसेज सिर्फ उत्तर से ही नहीं गया, बल्कि मोदी ने सीधे दक्षिण को कनेक्ट करने की कोशिश की है और ये कहीं ना कहीं तुर्क का इक्का बन सकता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी ने 10 दिन में 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजा किया और वहां गए जहां पर राम की पौराणिक कथाएं हैं और साउथ को नॉर्थ से जोड़ने की फीलिंग्स को, यानी कि कल्चर को जोड़ने की कोशिश की। और ये वही मंदिर थे जहां पर राम का नाम जुड़ा था और मोदी ने जो राम ज्योति जलाई है उसका असर साफ साफ दिख रहा है। 2019 में हिंदी बेल्ट के राज्य और गुजरात महाराष्ट्र से मिलाकर 299 सीट्स में से बीजेपी को 226 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को सिर्फ 7। वहीं दक्षिण के 131 सीटों में बीजेपी सिर्फ 29 सीटें जीत पाई थी। लेकिन 2024 में राम लहर से मोदी 400 पार का टारगेट पाना चाहते हैं और इसकी पूर्ति होगी दक्षिण से, जहां 90% लोग राम में आस्था रखते हैं और धार्मिक हैं। अब देखिए, 2024 के चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। बीजेपी ने सदियों से चले आ रहे इस विवाद को हिंदुओं के पक्ष में सुलझाने और मंदिर निर्माण कराने का पूरा क्रेडिट लिया है। पार्टी ने अपना दशकों पुराना वादा पूरा किया। काशी में बाबा विश्वनाथ का विशाल कॉरिडोर पहले ही देश दुनिया को लुभा रहा है। मथुरा में भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं और जारी भी हैं और इसी के साथ मथुरा में जन्मभूमि और काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जिससे हिंदू पक्ष उत्साहित है। बीजेपी के लिए ये चुनाव इस उत्साह को भुनाने का मौका है जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी की कोशिश इस बार में जटिल जातीय जो गणित है उसकी काट हिंदुत्व के मुद्दे से कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कमंडल को साध लिया तो मंडल को नहीं साधती। भारतीय जनता पार्टी कमंडल के साथ मंडल को भी साध रही है। अयोध्या भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों का एक केंद्र बन गया है। बीजेपी ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए जातियों के लाभार्थियों में तब्दील कर दिया है जातियों को। और देखिए, धर्म राष्ट्रवाद के साथ ही बीजेपी ने हर वर्ग का वोट पाने के लिए लाभार्थियों का एक नया वोट बैंक तैयार कर लिया है, एक नया वोटर वर्ग तैयार किया है और जिनमें सबसे बड़ा रोल फ्री राशन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा, विश्वकर्मा जैसी योजनाएं हैं। और देखिए, उज्ज्वला और जनधन खाते के साथ ही डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट की जो बात होती है वो लाभार्थियों के लिए के बड़ी तादाद में मौजूद है और बीजेपी इन्हीं लाभार्थियों को अपना कोर वोटर मानती है। लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए पार्टी गांव-गांव चलो अभियान, बूथ विजय अभियान जैसे कई प्लान कर काम कर रही है और जिससे उनसे सीधा संवाद किया जा सके और जो 51% वोट पाने का लक्ष्य मोदी ने दिया है उसे पाया जा सके। और प्रधानमंत्री मोदी खुद जो नव मतदाता हैं, जो इस बार के नए वोटर होंगे, उनसे भी बातचीत करने का पूरा प्लान उनका बना था और वो बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, 50 लाख नए वोटर से बातचीत और ये एक बड़ी संख्या है। धीरे धीरे ये संख्या डबल होती जाएगी। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग, जो कि भारत में 52% से ज्यादा है, उनका वोट साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके मोदी ने बैक टू बैक कमंडल मंडल की राजनीति से विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्हें प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़ों के विकास के कार्य किए और आवाज भी उठाई, कदम उठाए। पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिलाया। 1990 के दशक में लालू और नीतीश ने भी कर्पूरी ठाकुर के इस फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की।
और उसी के सहारे अब तक अपनी राजनीति को चमकाते आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कमंडल और मंडल की राजनीति पर साथ साथ उसको रखा हुआ है, एक साथ उसको कर दिया है, उसे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की व्यापक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी सनातन आस्था के दांव से हिंदू वोट बैंक साधने में किस कदर कामयाब रहती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से मोदी ने विपक्ष की जातीय रणनीति की काट जरूर निकाल दी। अब बात आर्थिक चेतना की, जिस पर मोदी सरकार हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रही। वर्षों तक मंदिर के ऐतिहासिक प्रमाण और न्यायिक औचित्य को नकारने वाले लोग कोई उचित तर्क न मिलने पर धर्मपरायण हिंदू समाज को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक संपन्नता के बजाय मंदिर को महत्व देने का उल्हाना देने लगे। क्या मंदिर रोजगार सृजन कर सकता है? क्या मंदिर से आर्थिक स्थिति सुधार होगी? और जैसे सवाल लगातार उठाए गए, अब उसका भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही स्टाइल में दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदिरों के अर्थतंत्र का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में केवल 6 बड़े हिंदू मंदिरों से 24,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया था। 2019 प्रयागराज में कुंभ मेले ने लगभग 1.2 लाख करोड़ की आय उन्नत की थी। अब देखिए, मोदी सरकार द्वारा किए गए उन प्रयासों से मंदिर अर्थतंत्र को नई मजबूती मिलती है और वो जो विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए थे उनको सीधा करारा जवाब मिलता है। और अब तो अयोध्या से नई सनातन इकोनॉमी को प्रादुर्भाव उसका हो रहा है। अध्यात्म कैसे अर्थतंत्र में तब्दील हो सकता है, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करती हूं। 2021 में लगभग 3.25 लाख पर्यटक अयोध्या आए और अगले वर्ष यह संख्या बढ़कर 2.39 करोड़ हो गई। और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि हर साल अयोध्या में 5 करोड़ लोग दर्शन के लिए आएंगे। विकास के अभूतपूर्व काम होने की वजह से यूपी का ये शहर देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनने वाला है, उस रूप में विकसित हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन ने 2018-19 के दौरान जीडीपी में 194 अरब डॉलर का योगदान दिया। 2032-33 तक इसकी 8% की दर से बढ़कर 443 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नया हवाई अड्डा, विकसित रेलवे स्टेशन, आवासीय योजना और बेहतर सड़क संपर्क जैसी सुविधाओं के लिए अयोध्या पर 10 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए गए। अयोध्या में होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी कारोबार में भी तेजी से उछाल आने की उम्मीद है। वहीं एक आंकड़े के मुताबिक 2021 से 2023 के दौरान पर्यटन के लिए मशहूर गोवा में सिर्फ 1 करोड़ पर्यटक आए। वहीं वाराणसी में ये संख्या बढ़कर 13 करोड़। और ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भारत अपने मूल यानी आध्यात्म से कोई भी चमत्कार कर सकता है और बीजेपी इसी आध्यात्मिक राह से 2024 में अपनी नैया पार लगाना चाहती है। बीजेपी धर्म, राष्ट्रवाद और विकास के साथ चुनाव की त्रिवेणी पार करना चाहती है और इसके लिए मोदी बैक टू बैक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक पासा पलटने के लिए तैयार है। सनातन के लिए मोदी की मैराथन दौड़ चुनावी दौड़ में विजय लेकर आ सकती है।